से तुझे देखा, जब ताज महल देखा, फिर आज की आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का, तुझे देखा, ये है वो आईना जिसमें अक्स है मुमताज का। देखा, फिर पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की सबसे यादगार निशानी गुजरा हुआ कल, बेशकीमती सफेद संगमरमर की बेहद आलीशान इमारत ताज। वो इमारत जिसे दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या है ताजमहल, मकबरा या मंदिर? क्या भगवान भोलेनाथ का मंदिर है ताजमहल? या फिर बेगम मुमताज का मकबरा है ताजमहल? इतिहास के किताबों में तो यही दर्ज है कि दुनिया की ये अजीम और खूबसूरत इमारत मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की कब्र है। लेकिन एक बार फिर किताबों में दर्ज इतिहास सवालों के घेरे में आ गया है। फिर से सवाल उठ गया है कि मोहब्बत की ये निशानी मकबरा या फिर शिव मंदिर। ताजमहल को लेकर दशकों से बहस चली आ रही है। हर इतिहासकार अलग अलग दावे करता है, लेकिन सच पर सस्पेंस बरकरार है। मकबरा और मंदिर के फेर में फंसे ऐसे ही एक शख्स ने जवाब सीधे भारत सरकार से मांग लिया। एक शख्स ने आरटीआई के जरिए सरकार से ये सवाल पूछा है कि ताजमहल मंदिर है या मकबरा, उसे ये सच साफ साफ बताया जाए। सवाल CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछा गया। हैरानी की बात यह है कि इस सवाल का जवाब CIC के पास भी नहीं, लिहाजा उसने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ताजमहल के अस्तित्व को लेकर क्या जवाब दे उसे खुद नहीं मालूम, इसलिए उसने संस्कृति मंत्रालय से ही पूछा कि बताइए ताजमहल की हकीकत क्या है। अब सरकार पशुपेश में है कि क्या जवाब दे, मगर RTI का जवाब तो देना है, इसलिए सरकार ने ये सवाल ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ा और अपनी सर्वे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। बहरहाल हम आज बताएंगे कि ताजमहल क्यों मंदिर और मकबरे के बीच उलझा है। वो कौन से तथ्य हैं जो इस खूबसूरत इमारत को विवादों के घेरे में ला रही हैं। ताजमहल आपने भी देखा होगा, सामने से बेशक ना देखा हो, तस्वीर तो जरूर देखी होगी, लेकिन शायद ध्यान ना दिया हो। अब दीजिए कि मोहब्बत की इस निशानी में कितने रहस्य दफन हैं। ताजमहल की शानदार गुंबद को देखिए। गुंबद के शिखर पर जो आकृति दिख रही है उसे चांद तारा बताया जाता है। अब थोड़ा करीब से देखिए, कुछ अलग दिखा। सबसे ऊपर नारियल, उसके नीचे आम के पत्तों की आकृति, उसके नीचे कलश और सबसे नीचे चांद। हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं का आह्वान करते वक्त जिस कलश की स्थापना होती है उसमें भी यही होता है। कलश, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इस्लाम में इसका कोई महत्व नहीं, तो फिर मकबरे के शिखर पर इसका क्या काम? अब दूसरा सबूत देखिए। जब आप ताजमहल में घुसते हैं तो प्रवेश द्वार की नक्काशी देखिए। बेलों और लताओं से सजी दीवार है, लेकिन बीचों बीच लाल कमल बने। हिंदुओं के लिए पवित्र फूल है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। मंदिरों में नक्काशी करके कमल बनाए जाते हैं, जबकि इस्लाम में मस्जिद या मकबरे में किसी तरह के फल फूल और पत्तियों की नक्काशी नहीं की जाती। अगर आप ताजमहल के भीतर गए होंगे तो ऊंचा शानदार गुंबद अंदर से भी देखा होगा। आप सिर उठाकर ऊपर देखेंगे तो नक्काशी गुंबद के अंदर की तरफ छत पर भी है।
आपको सूर्य की आकृति दिखेगी। इस्लाम में चांद की मान्यता है, सूर्य की नहीं। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो सामने ही 2 कब्रों जैसी आकृति दिखती है। हालांकि ये ऊपरी तल है, इसलिए ये असली कब्र नहीं है। फिर भी इसके चारों तरफ बरामदा बना है। कब्र की परिक्रमा करने का तो रिवाज इस्लाम में नहीं है, जबकि हिंदू मंदिरों में देवस्थान की परिक्रमा के लिए गलियारा बनाया जाता है। ताजमहल में जब आप इस गलियारे में घूमेंगे तो दाईं ओर की दीवारों को जरा ध्यान से देखिए, आपको फूल दिखेगा और देखते ही आप समझ जाएंगे कि आकृति ओम की है। ओम शब्द वैदिक हिंदू परंपरा का आधार है। ये मकबरे में कहां से आया? मकबरे में ओम क्यों बनाया गया? और एक नहीं, आपको दीवारों पर ओम ही ओम दिखाई देगा। ताजमहल के अंदर एक कुआं भी है, इसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। शिव मंदिर में अक्सर बावड़ी कुंड या कुएं बनाए जाते हैं, लेकिन मकबरे में कभी कुआं खोदा गया हो इसका उदाहरण नहीं मिलता। और भी ऐसे कई राज हैं जो ताजमहल के अंदर कैद हैं। कमल के फूल और गणेश की आकृति शिव मंदिर में हो सकती है, लेकिन मकबरे में नहीं। शिव मंदिर में नक्काशी करके नाग नागिन के जोड़े बने हुए तो दिखते हैं, लेकिन मकबरे में इनकी कोई जगह नहीं। पर ताजमहल की दीवारों पर नाग नागिन भी दिखते हैं। जब आप ताजमहल में घुसते हैं तो संगमरमर की सफेद इमारत के बगल में एक लाल पत्थर की बारादरी है। यहाँ एक संगीत कक्ष बना है, जबकि मस्जिद या मकबरे के पास शोर शराबे या गाना बजाने की मनाही होती है। फिर संगीत कक्ष क्यों बनाया गया? ऐसे कई राज हैं जो ताजमहल के मकबरे होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा करने वालों के पास सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले वो नाम की बात करते हैं। सवाल पूछते हैं कि आखिर बादशाह शाहजहां ने ताजमहल ही नाम क्यों रखा? लोग जवाब देते हैं मुमताज महल के नाम पर, मगर हकीकत यह है कि मुमताज का पूरा नाम मुमताज उल जमानी था और किसी मस्जिद, मकबरे या किसी इमारत के लिए अफगानिस्तान या सऊदी अरब में महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। दावा यह है कि यह शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। इसके अपभ्रष्ट से ये ताजमहल बन गया। ताजमहल मंदिर है या मकबरा, इस रहस्य से जुड़ा पूरा सच इस ब्रेक के बाद जारी है रहस्य। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने पहली बार माना है कि ताजमहल मंदिर नहीं बल्कि मकबरा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दाखिल हलफनामे में ASI ने इसकी तस्दीक की। ASI की माने तो ताजमहल को संरक्षित रखने से जुड़े 1920 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर अदालत में हलफनामा पेश किया गया है। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कुछ साक्ष्य है नहीं, और ये कई बार क्लैरिफिकेशन होता है, और ये इतनी मोटी चमड़ी है इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले। चूंकि ताजमहल एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, वहां से एक इंटरनेशनल विवाद होगा, तो ये लोग बराबर फेरे में रहते हैं और खोजते रहते हैं। पर मंदिर रहा हो, अनावश्यक रूप से जो इंटॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है, हर जगह विवाद पैदा करने की कोशिश जो होती है वो गलत है, उसके ऊपर अंकुश। इतिहास और पुरातत्व विभाग को बदलना चाहते हैं, वो देश के शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं। इस तरह की अनावश्यक बहस पिछले कई वर्षों से चलती है। जब जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल
को लेकर के विवाद किए खड़े जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है। महेश शर्मा के कह देने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज मंत्री हैं, कल कुछ न होंगे, और आज उनकी सरकार है, कल शायद ना हो, मगर उनका ये बयान के ताजमहल के संबंध में कम से कम ये सच बात उन्होंने कह दी है, क्योंकि वो सारी दुनिया को मालूम है, और आज नहीं सदियों से, कि मुगल एम्पायर के दौरान ताजमहल बनाया गया था, जिसमें कोई हिंदू का। अप्रैल 2015 में आगरा जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस अपील में कहा गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था और इसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। इस याचिका के जरिए हिंदू दर्शनार्थियों को परिसर के अंदर पूजा की इजाजत देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और एएसआई से जवाब तलब किया था। एएसआई ने अदालत में अपना जवाब सौंपा। एएसआई ने एक बार फिर मामले की सुनवाई को लेकर स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। एएसआई ने याचिकाकर्ताओं के दावे पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने आगरा कोर्ट में कहा है कि ताजमहल पूर्व में एक मकबरा था, न कि कोई मंदिर। ये मुस्लिम वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। एएसआई ने आगरा स्थित कोर्ट ऑफ सिविल जज को लिखित जवाब में बीते 24 अगस्त को ये बात कही। तो साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ये मानने से साफ इनकार कर दिया था कि पूर्व में ये हिंदू भगवान शिव का मंदिर था। दरअसल साल 2015 में 6 वकीलों ने मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया कि ताजमहल पूर्व में एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल है। इसलिए हिंदू धर्म के मानने वालों को ताजमहल परिसर के अंदर दर्शन और आरती की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही स्मारक के उन कमरों को खोलने की भी मांग की गई थी जिन्हें बंद किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग ताजमहल परिसर के पास नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में हर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता करने आते हैं। कोर्ट ने अपने जवाब से पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ गृह सचिव और एएसआई को नोटिस जारी किया था। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा, फिर आज की आँखों से गुजरा हुआ कल देखा। ताज नगमा है मोहब्बत के धड़कते साज का, तुझे देखा ये है वो आईना जिसमें अक्स है मुमताज का। देखा फिर पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की सबसे यादगार निशानी गुजरा हुआ कल, बेशकीमती सफेद संगमरमर की बेहद आलीशान इमारत ताज। वो इमारत जिसे दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या है ताजमहल, मकबरा या मंदिर? क्या भगवान भोलेनाथ का मंदिर है ताजमहल? या फिर बेगम मुमताज का मकबरा है ताजमहल?